क्वेश्चन हमसे कहता है द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्स रे ट्यूब इज 0.76 एंगस्ट्रॉम. द एटॉमिक नंबर ऑफ द एनोड मटेरियल ऑफ द ट्यूब इज. देखिए, ये करैक्टरिस्टिक एक्सरे की बात कर रहा है. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि करैक्टरिस्टिक एक्सरे कब प्रोड्यूस होती है. लेट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये कुछ एनर्जी लेवल्स हम दिखा रहे हैं. लेट ये है के सेल, ये एल सेल और ये एम सेल एंड सो ऑन. हम और भी सेल ले सकते हैं. एक्चुअली करैक्टरिस्टिक एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड when in a heavy nucleus the electron from higher energy level go to the lower energy level to fill a vacancy. Let in K cell there is a vacancy of electron and electron from L jump to fill this vacancy like this. Then the energy or energy photon emitted is K alpha line of X-rays. In the same way, if the vacancy is filled by an electron from M cell, then emitted X-ray is called K beta line of X-ray and so on. Obviously it is n is equal to 1, it is n is equal to 2, it is n is equal to 3. Here K alpha line of X-ray is produced and its wavelength is given. So energy difference, कौन सा एनर्जी डिफरेंस होगा आप देख ही रहे हैं. n is equal to 1 और n is equal to 2 के corresponding it is given by delta E is equal to, for characteristic X-ray it is given by delta E is equal to RHC Z minus 1 का स्क्वायर और 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर. यहाँ हम देख रहे हैं कि जो N1 है, N1 मीन्स द इलेक्ट्रॉन जंपिंग टू दैट लेवल. N1 मीन्स now here it is n is equal to 1 and N2 for K alpha line is 2. N1 means, I am again repeating, it is the quantum number to which electron is jumping to fill the vacancy, and 2 that quantum number from which electron is coming. तो हम डेल्टा ई को लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा और ये आ जाएगा आर एच सी और जेड माइनस 1 का स्क्वायर. ऑब्वियसली के अल्फा लाइन के लिए N1 1 है, 1 माइनस 1 अपॉन 4 आ जाएगा. ये हम देख रहे हैं एच सी से एच सी कैंसिल. अब हम 1 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा हमें दिया है 0.76 एंगस्ट्रॉम यानी 10 टू दी पावर माइनस 10 लिख लेते हैं. और आप जानते हैं आर का वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10 टू दी पावर 7 और ये आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन 4 और z माइनस 1 का स्क्वायर. हेयर z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एनोड मटेरियल. तो यहाँ से अगर हम z माइनस 1 का स्क्वायर को सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 4 और ये 10 टू दी पावर 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7
अपॉन 3 इंटू 0.76 इंटू 1.097। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 16,000 आता है। 16,000 टेकिंग स्क्वायर रूट्स, तो z माइनस 1 आ जाएगा 40 और z आ जाएगा 41। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर ऑफ द एनोड मटेरियल इज 41, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। थोड़ा यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो फॉर्मूला है वो केवल के अल्फ़ा सीरीज के लिए है। अगर हम इसी फॉर्मूले को के बीटा सीरीज के लिए लिखें तो इस 1 की जगह 7.4 आता है, एंड सो ऑन। और ये n1 और n2 क्या है ये मैंने अभी आपको समझाई दिए थे। n1 मीन्स दैट क्वांटम नंबर टू विच इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टू फिल द वैकेंसी, और हम कह सकते हैं उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसमें वैकेंसी एग्जिस्ट करती है, जिसको फिल करने के लिए हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है। n2 उस क्वांटम नंबर को बता रहा है जहां से इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को फिल करने के लिए आता है। और आप जानते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट एंड सो ऑन। देन हियर इन दिस न्यूमेरिकल ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन।